आपने देखा हमारी इससे पहली वाली वीडियो में हमारा चैप्टर है, कौन सा है, ठोस अवस्था। हमने इसमें पहले टॉपिक जो लिया हुआ था वो था हमारा सरल एकक कोष्ठका। अब इस वाले में जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो है आपका फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं FCC। क्या बोल सकते हैं? FCC। तो देखते हैं इसमें फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका क्या है। तो देखते हैं FCC एकक कोष्ठका में 8 परमाणु के घन के कोनों पर तथा 6 परमाणु प्रत्येक फलक केंद्र पर उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रक एकक कोष्ठका, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं FCC कहलाता है। तो देखते हैं कैसे एक घन बनाते हैं। इस प्रकार से आप लोग जानते हो घन में प्रत्येक भुजा इसकी कैसी होती है? बराबर। तो देखिएगा घन इस प्रकार से आपका बन गया। तो इसमें बोला गया है कि फलक एकक कोष्ठका में कहां पर 8 परमाणु घन के कोनों पर, मतलब क्या ये घन है, 8 परमाणु तो इनके कोनों पर हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, देखिए 8 हो गए यहां पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसके बाद में तथा 6 परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर। फलक का मतलब कोई हमने बॉक्स ले लिया तो इसका फलक कौन सा है? ये वाला ऊपर वाला, तो इसके सेंटर पॉइंट पे ऐसे करके, इसका इधर से है तो यहां पर, ठीक ऐसे इसको नीचे देखेंगे तो यहां पर, इधर साइड से तो इस जगह पे। अब हमने ये कितने 1 2 3 4 पर हमें कितने हैं? 6। तो ये बॉक्स है, एक तो कैसे होगा? सामने से, और एक होगा दूसरी तरफ से। तो सामने वाला इस तरह से, और उधर बैक साइड से वाला ये वाला। तो इसके कितने हो गए? यहां पर 6 परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर। इसी चीज को हम क्या कहेंगे? FCC, या फिर हम बोल सकते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका। इसमें एक और चीज है, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? यहां FCC में कुल परमाणुओं की संख्या। तो यहां देखते हैं FCC में कुल कितने परमाणु होते हैं। तो देखेंगे पहले कहां पर, इसके कोनों पर देख लीजिएगा। तो देखेंगे यहां पर बराबर क्या लिख सकते हैं? 8 परमाणु कोनों पर गुणा 1 कण का योगदान। तो देखेंगे 8 परमाणु आपके कोनों पर हो गए, ठीक, और 1 कण का क्या होगा? योगदान। 8 परमाणु तो इसके कोनों पर हैं इस तरह से, तो हमने क्या लिख दिया? 8। फिर गुणा, यहां पर 1 कण का योगदान, मतलब क्या हुआ? ये कोनों पर होते हैं, इसका मतलब होता है 1 कण का योगदान का मतलब 1/8। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे? 1/8। तो यहां से 8 से 8 कैंसिल हुई, तो संख्या कितनी निकल के आई? 1। कितनी निकल के आई है? 1। अब इसी प्रकार से इसके ये फलक हैं, इनको देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं 6 फलकों पर कण। तो देखिएगा 6 फलकों पर कण के लिए 6 गुणा 1 फलक का मतलब आधा, तो कितना काटेंगे? 1/2। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितना आएगा आपके पास? 3। तो कुल संख्या इसकी जो टोटल है, टोटल कितना? 1 ये है और 3 ये, तो 1 प्लस कितना? 3। तो कितना निकल के आ गई इसकी परमाणु संख्या? टोटल 3। तो जो FCC में जो कुल परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 3। ठीक है, नोट कीजिए। आगे हम इसकी संकुलन क्षमता को निकालते हैं। नोट, अब हमने देखेंगे FCC की संकुलन क्षमता। तो देखिए FCC की जो संकुलन क्षमता है उसको हम किस तरह से निकालते हैं। तो आपने देखा कि यहां पर एक घन है इस प्रकार से,
और एफसीसी किसे कहते थे कि घन है, इसके प्रत्येक कोने पर आपके परमाणु हो और इसके प्रत्येक फलक पर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां कोनों पर कितने होते थे 8 और फलकों पर 1-1 इनके केंद्रों पर, इस प्रकार से। तो देखिएगा यहां पर कि ये जो फलक है ये आपका एफसीसी संकुलन है वो कैसे बना हुआ है, जरा एक पार्ट को ले लेते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से इस वाले को देख लेते हैं, यहां पर हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे, और इसके ऊपर इस प्रकार से। यदि हम यहां से एक इस तरह से इसको डाला जाए लंब इस पे, तो यहां पर क्या होगा, एक केंद्र मिला और इस कोने पर भी हमें एक केंद्र मिला और यहां पर भी मिला। तो आपने देखा कि इस घन की प्रत्येक भुजा आपस में कैसी होती है, बराबर। तो यहां पर भी ये प्रत्येक भुजा कैसी होगी, बराबर। पर ये क्या है, यहां पर इसके परमाणु कैसे बनते हैं, ये वाला इसको देखिए, ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से गोलाकार से। इसका क्या होगा, केंद्र पूरा ऐसे करके होगा और इस वाले का थोड़ा इस तरह से होगा, ठीक। ये तीनों आपस में इस प्रकार से आपके बन गए। तो आपने देखा कोई भी वृत्त है उसकी जो त्रिज्या ली जाती है वो कितनी होती है, r। तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, r। यहां से यहां तक की दूरी r, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, r। और जो बची हुई है यहां से यहां तक की दूरी r। तो हमने इस प्रकार से इसको क्या माना है, r। तो ये वाली रेखा है वो क्या हो गई आपकी, r। तो जो घन है वो यहां पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। कितने का बना रहा है, 90 अंश का। तो आपने देखा, इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो आपने देखा कि यदि हम ए बी की जो रेखा है ये वाली, ये किसका काम कर रही है, यहां पर लंब का, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहां पर हम ए बी है उसको देखते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर कौन सा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये भी भुजा और ये भुजा दोनों ही आपस में कैसी हैं, बराबर। तो यहां पर ए बी का मान निकालेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी कितना है अपने पास, ए। तो ए स्क्वायर प्लस यहां ए सी कितना है अपने पास, ए। तो ए स्क्वायर, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2a स्क्वायर। तो यहां पर अपना ये स्क्वायर का चिन्ह हटाते हैं तो दूसरी तरफ किसका चिन्ह आ जाता है, वर्ग मूल का। तो आपने देखा कि यहां पर ये स्क्वायर है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी बराबर ए अंडर रूट में 2। तो आपने एक चीज यहां से देखी, क्या देखा जरा देखते हैं, या फिर हमें थोड़ा जरूरत पड़ेगी तो इसको देख लेते हैं, इसको अभी रेज कर देते हैं यहां पर, क्योंकि इतने ही मान की जरूरत पड़ेगी। यदि यहां से ए और बी का मान निकालें, किसका निकाल लें, ए और बी का, तो ए बी के लिए यहां से यहां तक ये भी आर, ये आर, ये आर और ये आर, मतलब कितने आर हो गए, 4। तो इनको हम क्या कर लें, जोड़ लेते हैं। तो आपने देखा कि ए बी बराबर कितने हो जाएंगे, 4r। कितना मान हो गया, 4r। मतलब आपका ए बी ये भी निकला, ए बी ये, तो दोनों ही आपस में इसका मान और इसका मान आपस में कैसा होगा, बराबर। तो जब इसका बराबर होगा तो मान रख देते हैं यहां पर अंडर रूट 2a स्क्वायर बराबर, यहां पर कितना है अपने पास, 4r। तो आपने देखा कि जिसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह होता है उसको हटा करके दूसरी तरफ किसका चिन्ह आ जाता है, वर्ग का। तो इस प्रकार से इसका क्या कर देंगे, वर्ग। तो यहां पर अपने पास 2a स्क्वायर बराबर वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर, ठीक, और यहां पर r का स्क्वायर। तो 2r a स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 16। और यहां पर क्या होगा आपका r स्क्वायर, 2 है इसमें भाग दे देते हैं तो a बराबर 16 r स्क्वायर बट्टे में 2, 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार। तो यहां पर हमने देखा कि a है, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब ऐसे लिख लेते हैं 8r स्क्वायर, स्क्वायर का चिन्ह हटाते हैं तो दूसरी तरफ किसका आ जाता है, वर्गमूल का चिन्ह।
जब वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है तो आपने देखा कि 8 का कितना होता है 2 गुणा 2 और r को 2 बार लिख सकते हैं r गुणा r। तो a बराबर जोड़ा ये भी है जोड़ा ये भी है तो क्या निकल के आएगा 2r बाहर निकल आएगा, √2 रह जाएगा। यहां से हमारा किसका मान निकल के आया है इन a का, किसका निकल के आया है a का। तो हम अभी इसकी क्या निकाल रहे हैं संकुलन क्षमता, FCC की संकुलन क्षमता। तो आपने देखा इसको प्रदर्शित किससे करते हैं हम, इसका सूत्र क्या होता है z गुणा में गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बट्टे में क्या आएगा a क्यूब, मतलब यहां पर FCC की संकुलन क्षमता। तो FCC की संकुलन क्षमता क्या होती है z गुणा 4/3 पाई r क्यूब बट्टे में a क्यूब गुणा में 100। तो आपने देखा यहां पर जो z है वो FCC की क्या है कुल अणुओं की संख्या। तो कुल अणुओं की संख्या कितनी होती है z बराबर 4। तो यहां हम रख देंगे तो कितना होगा 4 गुणा में 4/3 पाई r क्यूब बट्टे में a का मान हमने कितना निकाला है 2r अंडर में 2। तो 2r अंडर में 2 इस पे होल क्यूब है तो यहां पर भी क्यूब गुणा में 100। तो आपने देखा कि 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब है, ऐसे इसको भी करेंगे तो इसके ऊपर 2 के ऊपर 3 घात, r के ऊपर भी 3 घात, तो अंडर रूट 2 के ऊपर भी 3 घात गुणा में कितना होगा 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, तो यहां पर देखा 4 गुणा 4 बट्टे में 3 पाई बट्टे यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होगा 8। अब इसका क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब है 2 अंडर रूट 2 में क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 2। इसका मतलब 2 और ये क्या होगा अंडर रूट 2, तो यहां हो गया 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से 4 से 8 कितनी बार कैंसिल होंगे 2 बार, तो आपके पास बचा क्या 4/3 पाई और नीचे बचेगा 2 दूनी 4 अंडर रूट में 2 और ये गुणा में कितना चलेगा 100। इस प्रकार से आपने देखा ये 3 है वो नीचे रहेंगे तो 4 पाई और 4 अंडर रूट 3 गुणा में कितना 2 और गुणा में 3 और यहां पर कितना होगा 100। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा पाई और यहाँ 3 अंडर रूट 2 गुणा में 100। तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है अपना 74%। तो आपने देखा FCC की संकुलन क्षमता कितने परसेंट होती है अपनी 74%। इस प्रकार से इसको नोट कीजिएगा।